रात की खामोशी में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे आसमान भी किसी अनकही दास्तान का गवाह बनने को तैयार था। ठंडी हवा शहर की सुनसान गलियों में बेपरवाह दौड़ रही थी और उन्हीं गलियों में एक तेज रफ्तार बाइक सरपट भागी जा रही थी। रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार बाइक शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। ठंडी हवा आराध्या के बालों को बिखेर रही थी और अर्जुन की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी। आज उनकी पहली मुलाकात की सालगिरह थी। अर्जुन, कभी सोचा है अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो क्या करोगे? आराध्या ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने अचानक बाइक रोकी और उसकी ओर घूरते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो, ऐसा मत कहो। आराध्या हल्के से मुस्कुराई। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत बेचैन है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आराध्या। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। वह प्यार को महसूस कर सकती थी। चलो कहीं दूर चलते हैं। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और फिर से सड़क पर दौड़ा दी। रात की खामोशी, ठंडी हवा और सड़क किनारे जलती स्ट्रीट लाइट्स, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक ट्रक सामने से तेजी से आता दिखा। अर्जुन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाइक बुरी तरह फिसल गई। जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो वह सड़क पर गिरा हुआ था। उसके शरीर पर हल्की चोटें आई थीं, लेकिन उसकी नज़रें किसी को तलाश रही थीं। आराध्या, आराध्या, वह चिल्लाया। कुछ दूर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गुलाबी दुपट्टा सड़क पर फैला हुआ था। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। आराध्या, आंखें खोलो। आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी सांसें धीमी थीं। मैंने कहा था ना, अर्जुन, कुछ बुरा होने वाला है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं तुम्हें बचा लूँगा, वह चिल्लाया। लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अर्जुन, आराध्या ने उसकी हथेली थामी। अगर मैं चली गई तो? बकवास मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अर्जुन, सुनो। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आराध्या, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने उसे जोर से गले लगाया। उसकी सांसें अब थम चुकी थीं। अर्जुन रोता रहा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ देर बाद उसने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर से बाइक पर बिठाया। बाइक फिर से दौड़ पड़ी, लेकिन इस बार अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था ना, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसने उसकी ठंडी पड़ चुकी हथेली को पकड़ा। सुनसान सड़क पर सिर्फ एक तेज रफ्तार बाइक दौड़ रही थी और अर्जुन उस लड़की को अपने साथ कहीं दूर ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। रात की खामोशी में उसकी दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन ने उसे एक सुनसान मंदिर में ले जाकर उसकी बाहों में सुला दिया। उसने उसके माथे को चूमा और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान, अगर तुम सच में हो तो मेरी आराध्या को लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा, लेकिन आराध्या अब नहीं जागी। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया था, आराध्या से दूर जाने का। सुबह लोग जब मंदिर आए तो उन्होंने देखा अर्जुन और आराध्या दोनों चुपचाप सो रहे थे, लेकिन अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं था। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे कभी नज़रअंदाज मत करें। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। प्यार को हमेशा अहमियत दें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।